हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था दिल्ली सल्तनत में हमारी टॉपिक चल रही थी ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हमने लास्ट पे कवर किया था रज़िया सुल्तान और उनके पापा जी इल्तुतमिश। हमने देखा कि इल्तुतमिश के ऐसे तो बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि कैपेबल कौन है, मेरी बेटी है। ठीक है, तो रज़िया के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनके साथ क्या हुआ और वो कैसे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट उनके और भी बेटे थे, जैसे एक बेटे थे बहरम शाह, तो उनका क्या नाम था, मोइजुद्दीन बहरम शाह। तो ये सब उतने बहुत ही वीक रूलर थे, तो इन बस ये 2 साल ही तक काम किए। मैंने जैसे कि आपको शायद पिछले वीडियो में बताया होगा या नहीं बताया था, अब बता देती हूँ। तो इल्तुतमिश ने 40 लोगों के ग्रुप इकट्ठे की थी, जिसको कहते थे 40सा ग्रुप। तो ये ही जो रूलर थे उनको एडवाइस अपना दिया करते थे कि हाँ क्या पर कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज 40सा। तो ये लोग को इन्होंने क्या किया कि सुल्तान की पावर को रिड्यूस कर दे, इसलिए ये लोग ने एक आइडिया दिया कि काम करो, नायाब पोस्ट बना दो, न्यू पोस्ट, नायाब पोस्ट। ठीक है, नायाब पोस्ट काइंड ऑफ डिप्टी सुल्तान, डिप्टी सुल्तान। ठीक है, तो सीईओ कौन रहेगा, सुल्तान जी आप रहेंगे, एचआर डिपार्टमेंट मैं देख लूँगा। तो जो एतगीन था, एतगीन मैंने बताया था कि वो टर्क का गुलाम था, तो इस पोस्ट पे जिसे रखा गया था वो तो एतगीन। एतगीन अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल मान लिया था कि फिर 40 सालों को अच्छा नहीं लगा, इनको भी ख़त्मा कर दिया गया, इन्हें भी लुढ़का दिया गया। नेक्स्ट कौन आए, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन थे, इन्होंने 6 साल तक हुकूमत की। ठीक है 6 साल हुकूमत की, सॉरी। इल्तुतमिश के एक और बेटा था जिसका नाम था रुखमुद्दीन। रुखमुद्दीन का ये बेटा था और इल्तुतमिश का ये परपोता था, अलाउद्दीन मसूद शाह। नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट आप बस इतना जान जो कि इन्होंने आपको बालबान को ये टाइटल दिया था अमीर हाजिब का। ठीक है, नेक्स्ट कौन आए थे, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो था वो आपको लास्ट बेटा था, आखिरी बेटा था इल्तुतमिश का, सबसे छोटा बेटा था। इसने हुकूमत की थी 1246 से लेकर 66 के बीच में। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ये था लाइक रिलीजियस काइंड ऑफ था। तो इसने बोला कि एक काम करो बालबान, मैंने तुम्हारा पहला भी काम देख चुका है, तो तुमको मैं एक टाइटल देता हूँ, उल्लू खान। तो बालबान कौन था, उल्लू था। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, बालबान वाज उल्लू, सो उल्लू खान। टाइटल किसे मिली थी, बालबान को। तुम्हें मैं एक पोस्ट देता हूँ अमीर हाजिब का। कोर्ट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन को तुम देखो, जहाँ मुझसे पूछना हो पूछ लेना। जस्ट रिमेंबर लाइक दिस कि अमीर हाजिब कौन था, बालबान था। अमीर हाजिब कौन था, बालबान था। बालबान ने बोला कि जब इतना कुछ मिल ही रहा है तो क्यों न मैं कुछ और भी मांग लूँ। तो 1254 में बालबान गिवन आस्क परमिशन कि क्या यूज छत्र। तो छत्र क्या था, वो सिंबल था राजाओं का। ही सेड कि अम्ब्रेला ले लो सुल्तान जी। सुल्तान ने कहा ले ले भाई, सुल्तान भी तू ही है। ठीक है, तो 1259 में बालबान को पता था कि अगर चंगेज से भिड़े तो फिर जो भी गद्दा गद्दी है सब गई। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर समझा। उस टाइम चंगेज के जो मंगोल के जो लीडर होता था कौन था, वो हलाकू। हलाकू कौन था, चंगेज का ये था लाइक पोता था वो, ही वॉज द पोता। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट सो मच बट यू कैन सी दिस। नेक्स्ट आते, जब बालबान ने बोला कि इतना कुछ मुझे मिले गया तो क्यों मैं दूसरे के भरोसे ये डायनेस्टी को छोड़ दूँ। ही बिकम द नेक्स्ट रूलर आफ्टर नसरुद्दीन महमूद। 1265 से लेकर 1290 में ये राजा बना। ठीक है, ये उसी टर्क ट्राइब का था जहाँ से इल्तुतमिश आते थे। तो उस ट्राइब का क्या नाम थे, इलाबारी। ठीक है, कहते हैं ना कि यूपी में एक गांव जहाँ से सब यूपीएससी आईएएस वहीं से निकलते, तो काइंड ऑफ ये ऐसी ट्राइब है जहाँ से सब वहीं से रूलर निकल रहे हैं। ये भी क्या, इल्तुतमिश जो था वो ग्वालियर जब जीता था तो इसने ख़रीदा था बालबान को, फिर उसे ट्रेन किया और अपने 40सा में रख लिया। बालबान की पुरानी पोस्ट क्या थी जो इसे पहले मिली थी, तो रज़िया ने इसे बनाया था अमीर शिखर। भाई तुम शिकारियों के हेड हो, यू विल द हेड ऑफ रॉयल हंटिंग। ठीक है, बहरम शाह ने बनाया था अमीर अखूर। अखूर मैंने पहले भी बताया है कि हेड ऑफ रॉयल स्टेबल, जो मिलिट्री को हेड करता है। ठीक है, नसरुद्दीन जो थे जिन्होंने काम तमाम कर दिया था, उन्होंने इन्हें दे दिया था अमीर हाजिब। अमीर हाजिब को इन्हें दिया था कि आप कोर्ट को कंट्रोल करो।
बालबान को बहुत अच्छे से पता था कि सुल्तान जितने भी हैं उनकी पावर अगर कम हुई है तो जस्ट बिकॉज ऑफ चालीसा। तो सबसे पहले इन्होंने चालीसा को ही ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने रिवॉल्ट लड़ी, मतलब इनकी बगावत किया इन्होंने। तुगरील खान बंगाल के रूलर थे, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही बेहतर समझे। दैट क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ बिन आस्क्ड इन 2008, ठीक है। सो इन्होंने एक पोस्ट शुरू किया था दैट इज़ नोन एज अ दीवाने अर्ज, जिसे मिलिट्री पोस्ट कहते हैं। इसमें एक सोल्जर्स की हर रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। तो अर्ज किया है, ऐसे याद रख लेना, अर्ज किया है, ठीक है। सो मिलिट्री जो पुराने थे उनको पेंशन मिलता था, जो नए थे उन्हें कैश में मिलता था। कैश करो एंड ऐश करो, मिलिट्री को कैश मिलता था जस्ट फॉर द ऐश, ठीक है। इन्होंने टर्किश डोमिनेंसी को कम करने के लिए क्या शुरू किया, पैरेलरी पार्शियन ट्रेडिशन। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे कोर्ट में जो मुझसे मिलने आएगा पहले तो सजदा करो, ठीक है, उसके बाद मेरे पैरों को किस करो। सो दैट इज सजदा एंड पोबो शुरू करने वाले कौन थे, महान आदमी बालबान। नवरोज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले ही वाज आल्सो बालबान। 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मोस्ट टफ, किसी की माफ़ी नहीं, दैट इज आयरन एंड ब्लड। दैट क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन 2009 एंड 2020। ये भी शुरू करने वाले कौन थे, इल्तुतमिश, सॉरी बालबान। इसने ऐसा डिवाइन थ्योरी खुद को दिया ताकि कोई इस पे उंगली ना कर सके। और सबसे वीक पॉइंट जो है इंडिया के लिए स्पेशली रिलीजन है। तो इसने रिलीजन के बेसिस पे लोगों को चुप कराया। इसने कहा कि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ गॉड का, आई एम द एजेंट ऑफ गॉड। सो इसने खुद को 2 टाइटल दिया, दैट इज़ अ नियामत खुदाई एंड जिल्लाही। सो हमारे महान अकबर जी, द ग्रेट अकबर, उन्होंने ये टाइटल कॉपी किया फिर से जिल्लाही। तो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन 1997। सो जस्ट रिमेंबर कि उन्होंने अपने आप को कितना ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो इनके टाइम में कुछ स्कॉलर्स हुआ करते थे। अमीर खुसरो की शुरुआत यहीं से हुई थी। अमीर खुसरो जी आए थे, अमीर हसन ही आए थे। आप याद कर सकते हैं मौलाना हमीद मुतरीज़, ठीक है। तो वो कौन सा, एस्ट्रोलॉजर और मेडिसिन। कुछ और भी मौलाना थे जैसे बदरुद्दीन एंड मौलाना हिसानुद्दीन, नहीं याद होता है, जस्ट इग्नोर। बट आप अमीर खुसरो को याद कर लेना, अमीर हसन को याद कर लेना। अब बालबान, जाहिर सी बात है ये लोग आर्किटेक्चर पे भी काम करते थे। तो बालबान की जो टॉम थी ना वो रैपथोरा फोर्ट के आसपास, ठीक। ये भी पहला आर्क था इंडिया का, फर्स्ट आर्क इन इंडिया। लाल महल को बिल्ड करने वाले बालबान थे। तो मैंने पहला आपको बताया था प्योर इस्लामिक कौन सा था, इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बेटे का सुल्तानगढ़ी। दैट वाज द फर्स्ट इस्लामिक टॉम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस। एंड द सेकेंड इज दैट इज़ मेड बाय बालबान, दैट इज़ अ लाल महल, ठीक है। सो आर्किटेक्चर एंड स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेशली यूपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि वो साफ सिलेबस में मेंशन है कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर वी विल आस्क, ठीक है। सो प्योर इस्लामिक स्टाइल में बना था। एंड इसने अपने आप को कह दिया था कि खलीफा क्या मेरा हेल्प करेगा, मैं ही खलीफा को हेल्प करूँगा। तो सो ही सेड दैट आई एम अ हेल्पर ऑफ खलीफा।